हे हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था और ये आया था मेंस में और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार समझो कि बोल क्या रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, होल नंबर्स होते हैं वह संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको हर एक चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूं ताकि हर एक बच्चा जो मैथ में वीक भी है वो भी हमारे साथ बना रहे और जो बच्चा जिसकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी है वो भी हमारे साथ बना रहे। तो सभी का यहां पर ध्यान दिया जाएगा भाई। तो देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? होल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 और अप टू हमें कहां बोला गया है? अप टू हमें बोला गया है 1 1 1। राइट, हमें बोला गया है बेटा 1 1 1। बट ये 1 1 नहीं आएगा, इतना याद रखना। यहां जो आएगा बेटा, यहां आएगा 1 1 0। ठीक है, हमें क्या बोला गया है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल्स नंबर। तो देखो 110 नंबर तो ये हो गए और प्लस ये हो गया तो 111 हो गए टोटल। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 111 हो गए। जीरो को लगाकर 111 ही तो होंगे और होल नंबर्स में ही जीरो आता है, ये याद रखना। अगर नेचुरल नंबर्स की बात बोलता है तो ये होता 1 से स्टार्ट। तो देखिए ये तो नेचुरल नंबर्स है, ये सारे 1 से लेकर ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे होल्स नंबर होते हैं। ठीक है, उन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो 0 से लेकर 110 तक, 0 से लेकर 110 तक हमारे कितने होल्स नंबर हो गए? 111 होल नंबर हो गए। अब देखिए जीरो को आप चाहे ऐड करो या ना करो, भाई सम हमारा उतना ही रहना है। और नेचुरल नंबर का अभी हमने सम सीखा था। नेचुरल नंबर का सम होता था n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में 2 होता था। क्लियर है बेटा? अच्छा n यहां कितना होगा? गलती से भी 111 मत करके आना, क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। और जीरो को आप यार ऐड करो या मत करो, कोई फर्क पड़ना है क्या? एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां n जो होगा हमारा वो होगा 110। तो n हुआ 110, यहां पुट करोगे तो कितना आया बेटा? 110 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और n की पावर n का बराबर कितने के बराबर है? 110 के बराबर है। तो 110 प्लस में 1 करोगे 111 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अब देखो हमें केवल यूनिट डिजिट निकालना है, ये बात हमेशा माइंड में रखना। पूरी मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे। 2 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 55। 55 आया तो 5 यूनिट डिजिट यहां पर है, 1 यहां पर यूनिट डिजिट है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। पूरी मल्टीप्लीकेशन कर कर, कैलकुलेशन कर कर टाइम वेस्ट नहीं करना, सेकंडों में उड़ाना है। तो यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो केवल यहां यूनिट डिजिट देखिए कि यहां 55 में 5 था और 111 में 1 था। मल्टीप्लाई करोगे 5, बात खत्म, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से स्पीड मेंटेन होगी। यही सब चीजें सीखनी है अगर आपको कोई भी वन डे एग्जाम निकालना है। ठीक है, क्योंकि सारा मैटर होता है स्पीड का। करते सब हैं पर स्पीड में कौन करके आ रहा है ये मैटर करता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, और जो नेक्स्ट रूल रहेगा वो रहेगा 2 3 7 और 8 के लिए। हमने अभी तक जो रूल पढ़े हैं वो हमने 0 के लिए, 1 के लिए, 6 के लिए, ठीक है, 9 के लिए और 4 के लिए, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब ये रूल थोड़ा ध्यान से समझना। ये रूल्स ध्यान से समझने के पीछे रीजन ये है बेटा कि इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी जो साइक्लिसिटी बनती है वो बनती है 4। वो होती है 4। कैसे? अभी समझाते हैं। ठीक है, देखो समझिए। अगर 2 की पावर 1 आप पुट करोगे तो आपको यहां मिलने वाला है 2। 2 की पावर 2 करोगे तो आपको यहां मिलने वाला है 4। 2 की पावर 3 करोगे तो आपको यहां मिलने वाला है 8।
2 की पावर 4 करोगे तो आपको यहां मिलने वाला है 16। 2 की पावर 5 करोगे तो आपको मिलेगा 32। 2 की पावर 6 मिलने पर आपको मिलेगा 64। 2 की पावर 7 करने पर आपको मिलेगा 128। 2 की पावर 8 करने पर आपको मिलेगा 256। अब ये चीज मैंने लिख दी है। देखो नेक्स्ट क्लास से आपको हर चीज पीडीएफ में अच्छे से मिलेगी टाइप होकर, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, और हम इन चीजों को बहुत फास्टली कर ले, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास थी, जल्दी थी थोड़ी, तो अभी हमने इसी तरह से कराया। नेक्स्ट क्लास से आपको हर एक चीज पीडीएफ में अच्छे से बहुत ही अरेंज करके दी जाएगी। अब देखो यहां मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आप यहां देखिए कि यहां यूनिट डिजिट कितना बन रहा है। 2 बना, 4 बना, 8 बना और 6 बना। तो 2 की पावर अगर मैं n रखता हूं तो मुझे यहां यूनिट डिजिट जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 4। या तो 2 मिलेगा या 4 मिलेगा या 8 मिलेगा या 6 मिलेगा। इसके कहने का मतलब हुआ इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये चीज सेम रिपीट होने लगेगी। दोबारा से हमें क्या मिला? 4। दोबारा से हमें क्या मिल गया? 2। देन कितना मिला हमें? 4। देन हमें कितना मिला? 8। और देन हमें कितना मिला? 6। तो ये चीज दोबारा से क्या होने लगी? रिपीट होने लगी। तो इसका मतलब इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है बेटा? 4, राइट। इनकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है बेटा? 4 है। क्लियर है? चलिए बेटा देखो सिमिलर चीज होगी आपकी 3 के साथ, ठीक है। 3 के साथ भी आपको सिमिलर चीज मिलेगी, 7 के साथ भी और 8 के साथ। मैं 3 के संग और आपको चीजें समझा देता हूं, फिर हम इस रूल को समझते हैं कि है क्या। देखो 3 मिला, 3 की पावर 2 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। 3 की पावर 3 करोगे तो आपको 27 मिलेगा। 3 की पावर 4 करोगे तो आपको 81 मिलेगा। तो आपको देखो 3, 9, 7, 1। दोबारा से इसकी साइक्लिसिटी आपको कितनी देखी? 4। तो 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी 4 होगी। ये बात आपको याद रखना है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये चीज समझिए। मान लो मुझे 2 की पावर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, पहले बहुत छोटा सा एग्जांपल। मुझे बोला गया 2 की पावर 9 का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है कि 2 की पावर जो 9 है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है ताकि आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो बेटा आपको करना क्या है? सिंपली आपको जो पावर है इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। तो 4 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमें मिलेगा 1, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे पावर को 4 से डिवाइड करने पर जो हमें रिमाइंडर मिला वो कितना मिला? रिमाइंडर मिला 1। तो जो भी आपको रिमाइंडर मिलेगा अब आपको वो अपनी पावर ऑब्जर्व कर लेनी है। अब यही रिमाइंडर आपको अपनी पावर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी जैसे ही हमने पावर को 4 से डिवाइड करा तो हमें शेषफल 1 मिला। तो 2 की पावर हम कितना पुट करेंगे? 1, ठीक है। शेषफल जो होगा उसको आपको पावर में कन्वर्ट कर देना है। और 2 की पावर 1 हम जानते हैं क्या होता है? 2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2, मतलब 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। चलिए तो इतनी बात समझो, मैं नोट करके लिखवा रहा हूं, आप एक बार नोट करके चीजों को लिख लीजिए ताकि आप इस रूल को अच्छे से समझ पाए। पावर को डिवाइड करना है 4 से, क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी 4 होती है। और जो भी हमें रिमाइंडर मिलता है उस रिमाइंडर को हम पावर ऑब्जर्व करेंगे, आगे से उसी को हम पावर लेके चलेंगे। तो पावर को 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो हम पावर लेंगे और आगे उस क्वेश्चन को उसी पावर से हम सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये। अब आपके माइंड में ना बेटा एक बात जरूर आ रही होगी कि सर अगर पावर कोई ऐसी पावर हो जहां हमें रिमाइंडर 0 मिले, जहां रिमाइंडर ही 0 मिल जाए, उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये बात बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो इतनी बात आपको पता होगा कि कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है।
कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। तो ये बात तो श्योर है कि अगर रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा तो हम लोग पावर 0 तो पुट करेंगे नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही बात है सर। तो ये बात समझ लो कि अगर आपको कोई भी ऐसी पावर मिलती है जिसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, तो उस केस में हम पावर जो ऑब्जर्व करेंगे, पावर जो हम पुट करेंगे वो पुट करेंगे 4। उस केस में हम पावर 4 पुट करके चलेंगे। मतलब क्या हुआ कि यहां हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई है। इसी वजह से वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है और इसी वजह से हमें जो यूनिट डिजिट मिल रहा है, जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। ठीक है, तो दो चीज हमने करी। देखो जो रिमाइंडर मिलेगा या तो वो 1 होगा, या तो वो 2 होगा, या तो वो 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 यही रिमाइंडर मिल सकता है। 4 रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि 4 में तो वो 0 हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो पावर 4 रखेंगे। इतनी बात आप याद रखोगे। ठीक है, इतनी बात बेटा आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे। अब जितना भी मैंने आपको ये समझाया इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूरा सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें भी लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग किस तरह से इन क्वेश्चन को माइंड में कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे वो हम फिर वहां सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब देखो हमने यूनिट डिजिट के तीनों रूल पढ़ लिए हैं, बस फैक्टर वाले रूल बच गए हैं जो कि फैक्टर वाले रूल होते हैं। ठीक है, अब भी तो हम क्वेश्चंस करेंगे और कल हम पढ़ेंगे इसमें फैक्टर्स। चलिए बेटा ये क्वेश्चन देखिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 227 की पावर कितनी है 26, 44 की पावर 448 की पावर कितनी दे रखी है 25 और 777 की पावर दे रखी है 55। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं हमें केवल यहां दिखना चाहिए 7 की पावर 26 और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। 8 की पावर 25 और 7 की पावर 55। ठीक है, ये नंबर आगे के नंबर केवल हमें गुमराह करने के लिए दे रखे हैं, केवल हमें ये चीज दिखाने के लिए दे रखे हैं कि कितना टफ क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब 26 है यार, 26 को अगर आप डिवाइड करते हो, 26 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 24, रिमाइंडर कितना मिलता है 2। तो भाई 2 की 7 की पावर 2 पुट करोगे, रिमाइंडर 2 मिल रहा है। 25 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। ठीक है, तो 8 की पावर 1 आ जाएगा। और यहां 55 को बेटा अगर आप 55 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 कितना आया 1 5। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 12, कितना रिमाइंडर मिल गया 3। ठीक है बेटा, रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा 3। तो यहां हम करेंगे 7 की पावर 3। ठीक है, तो ये सारे ऐसे नंबर थे जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो यार हमें यहां पावर आपको डिवाइड करके देखनी ही पड़ेगी कि किस तरह से आपको डिवाइड करनी है। अब देखिए 7 की पावर 2 आप सभी जानते होंगे यार, है ना, इतने पढ़े लिखे बच्चे तो आप हुई। कितना आएगा 49, 49 का रिमाइंडर यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमें यहां पर 9, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे 8। और देखिए 7 की पावर हमें दे रखी है 3, 7 की पावर हमें दे रखी है 3। तो 7 की पावर थी, देखो स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब तो देखो आपको याद होने चाहिए, हमेशा हमेशा बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो 7 की पावर 3 पर जो यूनिट डिजिट हमें मिलेगा वो मिलेगा 3। ठीक है, फिर भी मैं आगे आपको चीजें बताऊंगा कि आप इजी और किस तरह से चीजों को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, 3 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24, और 24 में 2 से कोई लेना देना हमें है ही नहीं। अब 4 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, और 4 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया बेटा 36। 36 का यूनिट डिजिट कितना है 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो इसका जो यूनिट डिजिट कितना होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम रूल में लगाएंगे। चलो एक चीज मैं और बता देता हूं, देखो बच्चों के संग क्या होता है ना, अगर मैंने बोला 8 की पावर 4, अब ये आप लोगों को याद नहीं होता कि 8 की पावर 4 कितना होगा। तो यार इसको ब्रेक कर लिया करो, माइंड में ब्रेक करना है। यहां मैं लिख के समझा रहा हूं, आपको माइंड में ब्रेक करना है। क्लियर है? 8 की पावर 4 को यार हम जानते हैं कि बेस सेम होने पर
हम पावर को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और 8 की पावर 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ना, बेस सेम है और बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। अब 8 की पावर 2 हम जानते हैं 64 होता है और यहां भी हम जानते हैं 64 होगा। अब हमें पता है कि यहां 6 से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें तो केवल यूनिट डिजिट निकालना है कि 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यहां 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे कितना आएगा 16। तो बेटा आप इतना समझ लो कि 8 की पावर जो 4 है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 6। आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने माइंड पर बर्डन डालो, बट स्मार्ट सोचना तो सीखो। जब स्मार्ट सोचोगे तभी तो मैथ में कुछ स्मार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से स्मार्ट सोचना पड़ेगा भाई, हर चीज रटने से, हर चीज याद करने से भी काम नहीं चलेगा, कितना याद करोगे। इसी तरह से देखो मैंने बोला 7 की पावर 4 बताओ, तो यार अब आपको ये लिखना कोई है 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 7 की पावर 2 कितना होता है 49। भाई 9 हमें यहां से मिला, 9 हमें यहां से मिला, 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1, ठीक है। फटाफट लिख रहा हूं, समझो एक बार, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, 49 का 9, 49 का 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे 81, यूनिट डिजिट कितना मिला हमें 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हमारा कितना होता है 1 होता है, ये चीज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो माइंड में भी कर सकते हैं, हर चीज याद करने की कतई भी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। चलिए समझते आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप एक चीज और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक रूल बताऊंगा जो कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। ये चीज भी आपका बहुत टाइम बचाएगी, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं है कि ये पूरी पावर को 4 से डिवाइड करके देखना है, अगर आप ये कर रहे हो तो बिल्कुल फिर तो बहुत काम खराब है, ठीक है, फिर आपकी स्पीड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो सकती। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 4 का, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई भी नंबर है उसका अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से अगर हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को 4 से डिवाइड करके देखना है तो मेरे प्यारे बच्चों कभी भी ये गलती मत करके आना कि इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड कर कर अपना कीमती समय खराब करो एग्जाम में, ठीक है। हमें केवल क्या करना है 4 का रूल लगाना है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे ये बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट या 2 नंबर्स, डिजिट तो नहीं बोलेंगे नंबर ही बोलेंगे, लास्ट 2 नंबर अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, और अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो जो भी हमें रिमाइंडर मिल रहा है वो ही हमारा रियल रिमाइंडर होगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहां समझने की कोशिश कीजिए, यहां हमें केवल 16 को देखना है, यहां हमें केवल 16 को देखना है, ना कि इस पूरे नंबर को देखिए, केवल 16 को देखिए, लास्ट के 2 नंबर्स को देखिए, क्या है 16। क्या 16 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर पूरी तरह से डिवाइड होगा तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, और रिमाइंडर अगर 0 मिलता था तो पावर हम कितनी पुट करते थे 4, पावर कितनी पुट करते थे बेटा 4। तो यहां 3 की पावर कितनी आने वाली है 4 आने वाली है, राइट। अब यहां 77 को डिवाइड करना है, केवल 77 को 4 से डिवाइड करो, पूरी नंबर को बिल्कुल भी 4 से डिवाइड नहीं करना, लास्ट के 2 नंबर्स को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा यहां कितना मिलेगा 3, यहां कितना मिलेगा 7, फिर आपको कितना मिल जाएगा बेटा 36। तो यहां हमने देखा कि हमारे पास रिमाइंडर जो आया वो 1 आया, और रिमाइंडर 1 आया तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 की पावर कितना रखेंगे बेटा हम यहां पर 1 रखेंगे, क्लियर है। आगे समझिए, यहां है देखो 15, केवल 15 को डिवाइड करना है हमें, केवल 15 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12,
रिमाइंडर कितना मिलेगा 3, तो यहाँ 4 की पावर मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर कितनी आ जाएगी 3। बट देखिए 4 के लिए तो हमने पढ़ रखा है ना चीजें, 4 के लिए तो बेटा हम चीजें ये भी पढ़ चुके हैं कि 4 के लिए तो बेटा हम ये भी चीज पढ़ सकते हैं कि 4 की पावर अगर ऑड नंबर होता है, ऑड, ये जो पावर है ये ऑड है, तो ऑड होने पर हम पावर कितनी पुट करते हैं 1, और 4 की पावर 1 पुट करोगे तो यहां में इकाई अंक डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना मिलेगा 4। यहां इकाई अंक में भी डायरेक्ट मिल जाएगा, कितना मिलेगा बेटा 4। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 4 याद नहीं है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 करो, 3 की पावर 2 मिलेगा 9, 3 की पावर 2 मिलेगा 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे कितना बनेगा 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा 1। ये चीज करनी है, पेन नहीं चलाना है। जितना पेन चलाओगे उतना टाइम लोगे क्वेश्चन को करने में, और जितना कम पेन चलाओगे, जितना माइंड में कैलकुलेशन करोगे, उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी आपकी मैथ में, और उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, तो यहां हमारा जो इकाई अंक आएगा ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये कितना आएगा हमारे पास 4। क्लियर है बेटा? तो इनको अगर हमने मल्टीप्लाई करा तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें जो इकाई अंक मिला वो इकाई अंक मिला हमें 8, तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आंसर आएगा 8। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 8। इतने बड़े नंबर को हमें इस तरह से शॉर्ट में कर देना है। ये सब चीजें देखो इतना टाइम भी इसलिए लग रहा है ताकि आपको हर एक चीज पूरी डिटेल में बताई जा रही है, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए अगर आप हमारे संग जुड़े हुए हो। ठीक है, चलिए तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं, समझिए। देखो 777 है, चलो बेटो देखो एक बार क्या है, बोल रहा है भाई 777 को बिल्कुल भी नहीं करना, केवल 77 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक बार 4 से कैंसिल आउट करोगे कितना मिलेगा 37, और देन कितना मिलेगा 36, रिमाइंडर हमें कितना मिलने वाला है 1, रिमाइंडर हमें कितने वाला मिलने वाला है 1, तो 7 की पावर 1 आ जाएगी, मतलब इकाई अंक 7 ही मिलना है। 8 की पावर कितनी है बेटा 88, और 88 हम जानते हैं कि 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 88 हम जानते हैं कि तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, रिमाइंडर 0 मिलेगा, और 0 मिलने पर पावर रखा जाता था 4। और 9 में हमने सीखा था क्या, ऑड और इवन। 9 में मैंने आपको रूल सिखाया था ऑड और इवन। ये क्या है हमारी ऑड, ऑड होने पर पावर कितनी रखते थे 1, 9 की पावर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 9, 9 की पावर 1 रखेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 9। अब 8 की पावर 4 करना सिखाया था, अभी 8 की पावर 4 करना सिखाया था, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2 कितना मिलेगा 64, मल्टीप्लाई बाय 64, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना करोगे 6, अभी सिखाया तो यहाँ 6 आएगा, ये बात याद रखो। तो 7 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 6, मल्टीप्लाई बाय कितना आया 9, बस हो गया। ठीक है, इतना टाइम तब लग रहा है जब समझाया जा रहा है, एग्जाम में आप सेकेंडों में चीजों को कर दोगे। तो मल्टीप्लीकेशन तो यार कर ही लोगे, है ना। मल्टीप्लीकेशन करा तो 9 का और 6 का मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो हमें मिलेगा कितना 54। अब 54 को भी भूल जाओ, केवल और केवल यहां पर हमें क्या देखना है, यहां केवल हमें देखना है 4, केवल क्या देखना है 4। और 4 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 आपको मिलेगा कितना 28, और 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। अब ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं माइनस वाले, जिनमें माइनस का यूज होता है। इन क्वेश्चंस को अब आपको करवाया जाएगा कल,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी सारे क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो, ठीक है, हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए और ट्रस्ट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, आपकी उस सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर।